ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, ये लोगों के सवाल जवाब लें, लेकिन इससे पहले मुझे ध्यान आया कि कारोबारी साल शुरू हो चुका है। क्योंकि इस पूरे साल में जो भी आप टैक्स की प्लानिंग करेंगे उसी के हिसाब से टैक्स आपका कटेगा और फिर जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको लगता है कि टैक्स बचा पाएँ कि नहीं बचा पाए। तो समय इससे पहले कि निकल जाए टैक्स बचाने का, तो मुझे लगा कि जो आप हम लोगों की सैलरी मिलती है, कई बार एम्प्लॉयर आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी सैलरी को कुछ इस हद तक डिजाइन कर सकते हैं ताकि टैक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। और टैक्स गुरु इस शो का मकसद भी यही है कि आपको कुछ ऐसे तरीके बताए जाएं जो कानून के दायरे में हो, जो और टैक्स की देनदारी आपकी कम करें। तो हम लोग अभी कोहली साहब से ये पूछेंगे कि सैलरी को किस ढंग से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं जैसे आपका टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बच सके, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर ध्यान नहीं होता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा है, ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें भी टैक्स बच सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी छुपी हुई बातें हैं जो नौकरी पेशा लोगों को ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, ये नौकरी वालों के लिए खास है। और अगर आपका एम्प्लॉयर वाकई में इतना एडजस्टिंग है कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपना पैकेज, बहुत सारी जगह होती है, आप खुद डिज़ाइन कर लीजिए, आप किस तरीके से चाहते हैं। भाई हमने तो CTC इतना देना है, कॉस्ट टू कंपनी, आप इसको जैसे मर्जी कर लीजिए। तो वहां पर अब लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि अब क्योंकि न्यू रेजीम आ गया है तो भाई सारे अलाउंसेस वगैरह तो सब खत्म हो चुके हैं, अब तो कुछ भैया बचाने का है ही नहीं, वो हाथ वो सरेंडर कर तो दिमाग लगाना है नहीं। हाँ, कुछ नहीं। पर ये कम लोग जानते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे पर्क्विजिट्स हैं। और पर्क्विजिट और अलाउंस में फर्क होता है। पर्क्विजिट का मतलब होता है कि आपका कोई खर्च जो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए कर रहा है उसको हम पर्क्विजिट कहते हैं। और इसमें मैं आपको 3-4 ऐसे बताता हूं जो कि लोगों को काम आएंगे अगर उनका एम्प्लॉयर उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। सबसे पहले तो आपका लीव ट्रैवल अलाउंस होता है। ये ओल्ड रेजिम में जाएगा कि लोग भूल जाते हैं कि आपको 4 में से 2 बार इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स आप 2 बार अपनी फैमिली के साथ इकोनॉमी क्लास एयर फेयर या सेकंड क्लास AC क्लास आप रेल फेयर से आप एक छुट्टी मनाने जा सकते हैं। वो सारा का सारा खर्च आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपको अगर मिलता है। उसके बाद ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कोई एजुकेशन या ट्रेनिंग चाहिए, बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं साथ में, और अगर कंपनी इसको रिम्बर्स कर देती है तो वो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा। तो आप मान लीजिए कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप कंपनी को बोलिए साहब मुझे सैलरी की जगह आप ये एजुकेशन और ट्रेनिंग मेरा दे दीजिए, तो आप उस पर टैक्स आराम से बचा लेंगे। अरे, तीसरा, इसकी कोई लिमिट है? इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी फीस जाएगी वो आपके एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अच्छा। और तीसरा है कि आप गैजेट्स लेते हैं, मान लीजिए अब मुझे अपना मोबाइल फोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, तो हर किसी का खर्चा है। अब कई कंपनी तो खुद प्रोवाइड करती है। मान लीजिए आपको अपना लेना है और कंपनी कह रही है भाई हम आपको ले देते हैं, आप इसको ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल करिए, घर के लिए भी, कितने का भी हो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो पर्क्विजिट टैक्सेबल। मतलब मैं अगर मोबाइल फोन खरीदूं महंगा वाला और जी, आप कंपनी का काम करना है उस मोबाइल बिल्कुल फोन बिल्कुल पे, आप कंपनी को बोलिए कि आपको वो लेके देगी, तो आपकी वो उतना टैक्स, आप सोचिए मान लीजिए 1 लाख का फोन है, लेकिन आपको CTC में तो जुड़ जाएगा। नहीं, सिटी में से जुड़ेगा, पर वो खर्चा आप करते हो तो आप उस पर टैक्स भी देते ना। अच्छा। क्योंकि फिर तो टैक्स के बाद आता आप खर्च करते हैं। अब वो आपके पैकेज में हो गया तो आपका उतना टैक्स बच गया। उसके ये न्यू टैक्स रेजिम में भी है। ये न्यू टैक्स पर्क्विजिट्स जो है, मैंने LTA कहा, वो न्यू में नहीं है। जो अलाउंस है वो नहीं होता है, पर पर्क्विजिट होता है। अच्छा। इसके अलावा आप और आगे जाते हैं तो आपको इसमें मील कूपन्स कुछ कंपनीज देती हैं। तो मील कूपन अगर अलाउंस की तरह मिल रहा है तो ओल्ड रेजिम में एग्जेम्प्ट है, पर अगर न्यू में मिल रहा है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा। इसके अलावा कार, मान लीजिए आप अपनी कार का इस्तेमाल कंपनी के लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, तो गाड़ी के भी मिक्स्ड यूज के जो बेनिफिट्स होते हैं उसको भी आप पर्क्विजिट फॉर्म में न्यू और ओल्ड दोनों में ले सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। और लक्ष्मण, आपका जो आपने सूट पहना है, कोट पहना है, वो देख के मुझे याद आ रहा है कि यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। अच्छा। कि आप कपड़े तो आपको खरीदने, आप यूनिफॉर्म, हर कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आपको ब्लू के साथ नीचे ग्रे पहनना है, आपको एक सूट पहनना है, ये यूनिफॉर्म हो। तो वो अगर यूनिफॉर्म अलाउंस अगर कंपनी देती है आपको, यूनिफॉर्म के पैसे रीइंबर्स कर रही है, वो भी पर्क्विजिट के रूप में टैक्सेबल नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जानते नहीं है। और मैंने जब कैलकुलेट करके देखा था सैंपल, कभी मौका लगा तो हम इसकी कैलकुलेशन की बारीकियों में जाएंगे कि इसमें आप अच्छा खासा टैक्स साल का बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो कई सारी चीज़ें थी, मैं भी नहीं जानता था, तो आपने बहुत सही छुपी हुई चीज़ें निकाल के लाया। और दर्शकों को कहूँगा, अगर अभी भी कारोबारी साल शुरू हुआ है, अगर एम्प्लॉयर इस बात की इजाज़त दे तो आप चाहें तो अपने सैलरी को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं। क्योंकि सरकार जब टैक्स में छूट देगी तब देगी, लेकिन आपके पास कुछ और रास्ते हैं जो एक्सक्लूसिव कह सकते हैं कि टैक्स गुरु ने आपको बताया है। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड, जहाँ से रमेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी नमस्कार। लक्ष्मण जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
कैसे हैं हाँ आप? सर, मैं आपका कोई भी प्रोग्राम कभी मिस करता नहीं हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मेरी एक शिकायत है कि ये लगभग या प्रोग्राम आपका 1 घंटे का होना चाहिए, बेसिकली बहुत कम पड़ता है, आधा घंटा। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपके सुझाव को हम रखते हैं और इस पर हम लोग अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं? जी सर, जी सर। कहाँ उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर उत्तरकाशी से बात कर रहा हूँ सर। उत्तरकाशी से। बहुत बहुत पावन धरती से आप वहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ये हमारा सौभाग्य भी है। बताएं क्या उलझन है, टैक्स गुरु कैसे आपकी उलझन को दूर कर सकता है? सर मेरा ये सवाल है, एक्चुअली मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ सर, और मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू SIP, जिसमें मैं फर्स्ट होल्डर हूँ और वाइफ को मैंने सेकंड होल्डर उसमें बनाया हुआ है, जस्ट फॉर द सेफ्टी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी विद मी सर। तो उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो शी इज होम मेकर, और वो उनका इसलिए उनकी रिटर्न फाइल तो वही होती नहीं है सर। तो मेरे को ये कंफ्यूजन है कि जब म्यूचुअल फंड AMC जो है सर, जब वो SFT सबमिट करती हैं तो उसमें हो सकता है दोनों का पैन नंबर डाल देती हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैं जो टैक्स कंप्लायंस सारे कंप्लीट करता हूँ सर, हर चीज देखता हूँ अपना AIS के हिसाब से 26 के साथ रिटर्न भरता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो उनको IT डिपार्टमेंट उनको उनकी भी इनकम समझ के जो है वो उनको भी नोटिस जारी करें, और क्योंकि कोई उनका ना कोई क्योंकि उनका कोई जो है उसमें वो क्योंकि रिटर्न नहीं भरती है तो उनसे कॉन्टेक्ट भी नहीं हो सकता। तो सर इसमें थोड़ा मुझे बताया, मैंने पीछे एक आर्टिकल भी पढ़ा था तो उसमें भी कुछ इस टाइप से कुछ था, हालांकि मुझे बहुत नहीं बिल्कुल, आप कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। आप 1 मिनट बिल्कुल ध्यानपूर्वक हमारे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब को सुन लीजिए, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसकी गारंटी तो मैं आपको देता हूँ। कोहली साहब क्या सुझाव इनके लिए? या लक्ष्मण देखिए, रेगुलर देखते हैं और रेगुलर ये जो जब इन्होंने SFT वगैरह बोला तो मैं समझ गया ये बहुत ही बारीकी से टैक्स को फॉलो करते हैं, और इनका डाउट भी बहुत ही रेलेवेंट डाउट है। जी हाँ, आइडियली तो सिचुएशन यही है कि उनको अपने हिस्से का फाइल करना चाहिए, आपको अपने हिस्से का, पर क्योंकि आप AIS और 26AS को रेगुलरली चेक करते रहते हैं, अगर आपको AIS या 26AS में उनका नाम रिटर्न फाइल करने से पहले दिख जाए तो फिर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप उनका हिस्सा उनको फाइल करने दीजिए, अपना हिस्सा आप क्लेम करिए। पर अगर ऐसा नहीं है और मान लीजिए ऐसा होता है तो वो रिटर्न फाइल करके एक सेक्शन 64 का बेनिफिट होता है रिटर्न में, जहां पर आप इनकम ऑफ अदर्स का होता है, उसमें आप सेक्शन 64 में दिखा सकते हैं। आइडियली तो वही सिचुएशन है, पर अगर जब तक आपको AIS या 26AS में नहीं दिख रहा है तो आप अपने नाम से करते रहिए, पर उस पर आपको नजर बना के रखनी होगी, जो कि आपका अंदेशा भी है। बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा है, आइडियल सिचुएशन तो अलग अलग की है, पर अगर जब तक के लिए नहीं दिख रहा है तब तक आप अपने में चलाते रहिए, जब आएगा तो फिर आप उसको स्प्लिट कर दीजिएगा। तो चलिए, तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा मोटे तौर पे। हाँ जी, रिटर्न बिल्कुल हम रिकमेंड करते हैं ऐसे में, भले ही टैक्सेबल ना भी हो। हाँ, तो रिटर्न फाइल करिए, रिटर्न फाइल करने से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं और अब बच भी जाएंगे, आगे चले कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा टैक्स को लेकर के। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि GST में अगर इनवॉइस भरने में कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारने के क्या क्या रास्ते हैं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Maruti